Cultural lag. The term cultural lag was coined by W. E. Ogburn and Nimcoff in 1922 in his book Social Change. The other synonyms of cultural lag are cultural clash, technological lag, cultural ambivalence. The word lag means crippled movement. तो कल्चरल लैग क्या है? जब हमारी, जैसे आप देखो, हमारे इंडिया के अगर एक सिटी में कहीं पर चेंजेस होते हैं तो अदर सिटी क्या करती है, उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो फॉलो करने के टाइम पे कहीं ना कहीं वो जो सिटी जो उससे आगे है, जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे हो जाते हैं, और वो जो सिटी रहती है जो उसको फॉलो करने की कोशिश करती है वो उससे थोड़ी पीछे हो जाती हैं। तो जो पीछे हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। जो दोनों के बीच में फिर उस टाइम पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन होता है कि हम उसको फॉलो करें या ना करें। तो ये वाला जो सिचुएशन रहता है इसे हम बोलते हैं कल्चरल लैग। Hence, cultural lag means the flattering of one aspect of culture behind the another. दूसरा जो फ्लैटरिंग मतलब एक जो कल्चर है वो दूसरे कल्चर को यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। कल्चर लैग रिफर टू अ इम्बैलेंस इन अ रेट एंड स्पीड ऑफ चेंज बिटवीन मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो सबसे पहले हम कल्चर लैग को समझेंगे। तो क्या हो जा रहा है कल्चर लैग में, क्या हो रहा है, इम्बैलेंस रेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अगर इंडिया के एक कंट्री में चेंज हो रहा है तो सारे कंट्री में चेंज होगा, लेकिन वो चेंज जो रहती है वो क्या होती है, इम्बैलेंस रहती है। मतलब उनकी स्पीड किसी सिटी में, सॉरी, इंडिया के एक सिटी में अगर चेंज ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो दूसरी सिटी में वो चेंज उसी तरीके से फास्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर दूसरी जो उससे छोटी सिटी रहेगी उसमें और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। अब देखो यहाँ पर दिया है मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर क्या है, हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर सच एज मोड ऑफ हाउसिंग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मटेरियल कल्चर में क्या क्या आएंगे, मोड ऑफ हाउसिंग आएंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हाउस, जैसे पुराने ज़माने में हमारे घर बनते थे, क्या आज के ज़माने में वैसे बनते हैं? नहीं। अब जो घर बनते हैं वो क्या बनते हैं, एडवांस टेक्निक, एडवांस मटेरियल से बनते हैं। पुराने ज़माने में जो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे, क्या अब उसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं? नहीं। अब हम किसका यूज़ करते हैं, मेट्रो का यूज़ करते हैं, हम फ्लाइट का यूज़ करते हैं, ताकि हम कहीं पर क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर सकें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहले हम क्या करते थे, टेलीफोन का यूज़ करते थे, एसटीडी का यूज़ करते थे, पर अब क्या करते हैं हम लोग, फ़ोन का यूज़ करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कल्चर है। ठीक है, और जो इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे है ये सारी चीज़ें पहले कहाँ आई, अदर कंट्री में आई, यूएस में सबसे पहले आई ये सारी चीज़, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो फिर उसके बाद ये हमारी कंट्री में आई, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम जो फॉलो करने की कर रहे हैं उनको, हमारे यहाँ उतनी स्पीड से हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जितनी स्पीड से वहाँ के लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है कल्चर लैग। हम फॉलो तो कर रहे हैं पर हम कहीं ना कहीं उनसे इस स्पीड में क्या है, पीछे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रेसेस। ठीक है, अब जैसे कि आप हमारे इंडिया में ही देख लो, जो हमारे बड़े बड़े सिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल सिटी हमारा बोला जाए, अब हम दिल्ली देख लेते हैं। फिर हमारा अर्बनाइजेशन में हम लोग देख लेते हैं, हमारा सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, मुंबई। तो वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, अलग होगा। और वहीं पर अगर आप अपने स्टेट का देख लो, हमारे स्टेट के लोगों का देख लो, तो हमारे स्टेट के लोगों का ड्रेसिंग सेंस क्या है, अलग है। तो कल्चर तो हम फॉलो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम क्या है, पीछे हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ ऑर्नामेंट, टेक्निकल एंड मैकेनिकल डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ये सारे क्या हमारे मटेरियल कल्चर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है बहुत फास्ट। हम इस सारी चीज़ों को क्या करते हैं, दूसरों से अडॉप्ट कर देते हैं। तो इससे यही बोल रहा है, एक्सेट्रा चेंज वेरी क्विकली, बट आइडियाज़, बिलीव, एटीट्यूड, टेस्ट, फिलोसफी, हैबिट, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर सच एज अदर एस्पेक्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये सारे क्या है, हमारे नॉन मटेरियल कल्चर हैं। ये स्लोली और ग्रेजुअली चेंज होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को बोलें कि आप तुरंत अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो तो चेंज कर लेगा, पर अगर हम किसी को बोलें कि आप अपना बिलीफ चेंज कर लो, अपना रिलीजियस चेंज कर लो, ठीक है, अपना आइडिया चेंज कर लो, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, तो वो चेंज कर पाएगा कि तुरंत
नहीं कर पाएगा, ठीक है। हैंस अ गैप अराइज बिटवीन मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये जो गैप अराइज होता है वो किसके ऊपर, कहाँ से अराइज होता है, हमारे मटेरियल कल्चर नॉन मटेरियल कल्चर के कारण अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो अ गुड नंबर ऑफ इंडियन हैव adopted वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बट दे हैव नॉट वेरी मच चेंज देयर ट्रेडिशनल बिलीफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बोल रहा है, गुड नंबर बहुत सारे इंडियन जो है वो क्या किए, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट किए बट वो क्या नहीं चेंज किए, अपना ट्रेडिशनल बिलीफ, एटीट्यूड और कस्टम बहुत जल्दी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस एस्पेक्ट ऑफ ऑफन लीड टू सम कॉन्फ्लिक्ट विच हैव ओपन द डोर ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इस टाइप के जो चीज़ें रहती हैं मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल के बीच में जो चीज़ें रहती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और क्या आता है, कल्चरल लैग आता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स एज सोशल एजेंट इन सोशल चेंज। तो नर्स का क्या रोल है सोशल चेंज में, तो इंडिविजुअल आर द मेन की टू ब्रिंग द चेंज इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में चेंज करने के लिए इंडिविजुअल क्या है, एक मेन की है। दे यूज़ देयर नॉलेज अबाउट द फैक्ट एंड ट्राई टू फॉलो द टाइम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना नॉलेज यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टाइम को फॉलो करने के लिए। दे ब्रिंग डिज़राइबल चेंज इन सोसाइटी, जिसके कारण वो क्या करते हैं, सोसाइटी में एक डिज़राइबल चेंज लाते हैं। दस अ नर्स आल्सो ब्रिंग चेंज और एक्ट एज अ सोशल एजेंट इन ब्रिंगिंग सोशल change in society. How a nurse help in bringing social change is discussed below. First, a nurse is helpful in changing the mentality of an individual about the old custom and rituals by effective communication skill, critical evaluation technique and accurate observation skills. A patient or individual believe her as good since she care him thoroughly. तो नर्स कैसे किसी का मेंटेलिटी चेंज करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि पहले ज़माने के जो लोग थे तो वो लोग मम्मी को अच्छा खाना नहीं देते थे, ठीक है। और जैसे अगर बेबी हुआ तो वो लोग क्या करते थे, मम्मी का जो पहला फीड होता है वो बेबी को नहीं देते थे, ठीक है। उनका ये बोलना रहता था कि वो जो फीड रहेगा वो उसके बच्चे के लिए क्या रहेगा, हार्मफुल रहेगा, कंटामिनेटेड रहेगा। पर आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ, साइंस ने प्रोग्रेस किया, तो आज हम जानते हैं कि मम्मी को जो पहला फीड रहता है वो बच्चे के लिए क्या रहता है, बहुत बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बच्चे के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो नर्सेज को ये सारी चीज़ें पता है, तो नर्स क्या करेगी, लोगों का मेंटालिटी चेंज करती है, ठीक है। उनके ओल्ड कस्टम, उनके रिचुअल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों को चेंज करती। तो चेंज कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोड्स है, ठीक है। नर्स क्या करती है, कम्युनिकेशन में पढ़ती है ना, उसको आईपीआर मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल इवॉल्वेशन टेक्निक, ठीक है, उसको लोगों का दिमाग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसको वहाँ के लोगों का कस्टम, रिचुअल्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए नर्स के पास। तो ये सारा चीज़ होने से क्या कर सकती है, नर्स सारी चीज़ों को समझेगी, फिर लोगों को एजुकेट करेगी और धीरे धीरे करके वो क्या करेगी, लोगों का मेंटालिटी उस चीज़ के लिए चेंज कर देगी, ठीक है। A nurse has the quality of emotional soundness, मैच्योरिटी इन डीलिंग विथ सिचुएशन, ठीक है। तो नर्स के पास क्या रहता है, नर्स को क्या होना चाहिए कि इमोशनल वेलबींग भी होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल वेलबींग कैसे, अगर लोग नर्स की बात नहीं मान रहे तो नर्स को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि छोड़ो अभी ये लोग हमारा बात नहीं मान रहे तो मुझे इनको नहीं समझाना, नहीं। नर्स क्या करती है, लगातार ट्राई करती रहती है कि वो लोगों को समझाए, लोग उसकी बात को समझे। इसलिए नर्स को क्या होना चाहिए, इमोशनल साउंडनेस आना चाहिए। अगर लोग उसकी बात नहीं समझ रही तो नर्स गुस्सा करके छोड़ नहीं देगी अपने पेशेंट को कि नहीं ये नहीं समझ रहे हैं, हम इनको नहीं समझाएंगे। नर्स क्या करती है, अपने हर बात से, अपनी हर काम से लोगों को समझाने की कोशिश करती है। इसलिए नर्स को क्या होना चाहिए, इमोशनल साउंडनेस होना चाहिए। मैच्योरिटी इन डीलिंग विद सिचुएशन, ठीक है। मैच्योरिटी, नर्स की में इतनी मैच्योरनेस होनी चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को डील कर सकें, कि अगर लोग उसकी बात नहीं समझ रहे हैं तो उसको उस चीज़ों को कैसे समझाना है। फिर एक्सेप्टिंग द चैलेंज एज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें नर्स के लिए क्या होती है, चैलेंज होती है। दिस ऑल क्वालिटीज़ आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द चेंज इन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या करता है, नर्स की सारी क्वालिटी, इमोशनल साउंडनेस, ये सारी चीज़ क्या करती है, चेंज लाती है। अ नर्स डेवलप वर्क हैबिट टू इंक्रीज efficiency and effectivity which result in development and modernization, ठीक है। तो नर्स को में क्या होना चाहिए,
नर्स का क्या होता है, लगातार क्या होता है, इन सर्विस एजुकेशन भी होता है, ठीक है। तो नर्स क्या करती है, जितने भी एडवांस टेक्निक रहती है आते हैं, मॉडर्न टेक्निक आते हैं, उनको क्या करती है, वो लगातार पढ़ती रहती है, सीखती रहती है। तो क्या होता है, नर्स के में वर्क हैबिट इंक्रीज़ होता है, इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिविटी भी बदलते रहता है नर्स का, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में इंजेक्शन जो आया था, अभी क्या हुआ, सिंगल यूज़ सिरिंजेस आते हैं, पर पहले क्या रहते थे, ग्लास के सिरिंजेस आते थे। उस टाइम पे भी नर्स इंजेक्शन लगाती थी, पर वो लोग क्या करते थे, पहले उसको बॉयल करते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, एडवांस टेक्निक आए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। अब क्या है, नीडल के अलग अलग नीडल का गॉज आता है, सिरिंज भी अलग अलग एमएल्स के आते हैं। तो ये क्या होगा, मॉडर्न टेक्निक और हमारा एडवांस टेक्निक आया है हमारे किसमें, मेडिकल लाइन में, और इससे क्या हुआ, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें नर्स को कैसे पता हुई, नर्स ने तो पहले ट्रेनिंग ले चुका है, तो नर्स को पता कहाँ से चलता है ये सारी चीज़, क्योंकि उसका इन सर्विस एजुकेशन होता है, जिसके कारण वो क्या करती है, अपना वर्क हैबिट को इंक्रीज़ करती है और उसका इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी क्या करती है, बनाए रखती है। और नर्स स्टडी द सोशल प्रॉब्लम एंड रिलेटेड टू बिहेवियर, ठीक है। नर्स क्या करती है, सोशियोलॉजी में पढ़ती है, जिसके कारण उसको पता होता है कि उसकी सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसकी सोसाइटी में किस किस टाइप के बिहेवियर के लोग हैं। सजेस्टिव प्रिवेंटिव रेमेडियल अप्रोचेस टू टैकल द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन कम्युनिटी इन इफिशिएंट मैनर। तो ठीक है, वो क्या करती है, सारी चीज़ें उसको पता होती है कि उसके इन्वायरमेंट में उसका जो वर्क फील्ड है उसमें कौन से प्रॉब्लम है, और वहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस टाइप से उसको टैकल करना है, अपने प्रॉब्लम, उसकी कम्युनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारे वर्क वो अपने एजुकेशन से, अपने वर्क हैबिट से क्या कर सकती है, इफ़िशिएंटली क्या कर सकती है, सबको, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दिस ब्राइंग द चेंज इन कम्युनिटी, इस तरीके से वो अपने कम्युनिटी में क्या कर सकती है, चेंज ला सकती हैं। अ नर्स प्रोवाइड अ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बाय हेल्थ टॉक seminar in provision of psychological support in a worthy manner by understanding their ideas emotion in a perspective manner। तो नर्स अपने कम्युनिटी को एजुकेशन कैसे करेगी, आप लोग जैसे हेल्थ टॉक देते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एविएट्स का यूज़ करते हैं। फिर आप जब सेमिनार देते हैं, ठीक है, अपने सेमिनार से आप अपने बैचमेट्स को पढ़ाते हैं, तो ये क्या होता है, आप अपने कलीग्स को पढ़ाते हैं, अपने पेशेंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जैसे अपना कम्युनिटी एरिया में पोस्टेड हो तो आप भी हेल्थ टॉक दोगे, अपने कम्युनिटी के लोगों को सेमिनार्स दोगे, तो आप क्या करोगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे इन अ वर्दी मैनर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर आइडियाज़ इमोशन इन अ पर्सपेक्टिव मैनर। A nurse help in clinical practice, clinical teaching, and incorporate new discoveries and invention that will produce an extra dimension to improve the client care। तो देखो, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, नर्स क्या होती है, एक रिसर्चर भी होती है। तो अगर आप कम्युनिटी एरिया पे पोस्टेड हो तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, अपने एरिया के लिए नया नया डिस्कवरीज करोगे, ठीक है, नया इन्वेंशन करोगे। जिससे क्या होगा, आप ये क्यों करोगे, ताकि लोगों को आप अपनी बातें बहुत अच्छे से समझा सको, आप अपने कम्युनिटी इन्वायरमेंट को अच्छा कर सको, ठीक है, एजुकेशनल स्टेटस, वहाँ पर का हेल्थ स्टेटस आप अच्छा कर सको। इसलिए आप क्या करोगे, ये सारे सोशल चेंजेस करोगे। ये सारे रिसर्च आप जो भी करोगे, जो भी आप इन्वेंशन करोगे, वो क्या करेगा, सोशल चेंज ही ना लाएगा आपकी कम्युनिटी में, ठीक है। A nurse provide the conducive environment to understand the right of individual to meet the welfare of community, ठीक है। तो नर्स क्या करती है, कंडक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, कंडक्टिव इन्वायरमेंट लाती है टू अंडरस्टैंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। नर्स को पता होना चाहिए उसकी कम्युनिटी में जितने लोग हैं, ठीक है, उनका राइट्स क्या है, लोग का राइट्स नहीं, एवरी इंडिविजुअल्स का राइट्स क्या है, और उनका एंड टू मीट द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, और उनको हेल्थ वेलफेयर से मीट कराती है, ठीक है। अ नर्स फॉर्मुलेट द सिग्निफिकेंट रूल्स विच बियर इफेक्ट upon the patient response and resistance for treatment. Nurse act as an effective liaison between the client and the health team member। तो क्या हो रहा है, नर्स क्या करती है, नर्स फॉर्मुलेट द सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, सारी चीज़ों में नर्स क्या है, सिग्निफिकेंट रोल फॉलो क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, जिसके कारण क्या करते हैं, वो पेशेंट का जो भी रिस्पॉन्स है उसको क्या करती है, बियर करती है, रेजिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है।
पेशेंट को केयर देना है, किस टाइप का केयर देना है, और उनका उनका रेजिस्टेंस क्या है, वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को समझना, उनको जानना और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नर्स इस सारी चीज़ों में क्या करती है, एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। नर्स एक्ट एज ए इफेक्टिव लिएजन बिटवीन द क्लाइंट एंड हेल्थ टीम मेंबर। ठीक है, हेल्थ टीम मेंबर और क्लाइंट के बीच में, दो लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, नर्स है। जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट अपना बात डायरेक्ट जा करके डॉक्टर को तो नहीं बताता है, सबसे पहले किसको बताता है, नर्स को बताता है। और डॉक्टर को अगर कुछ पूछना रहता है तो वो क्या पूछता है, नर्स से पहले पूछता है ना। ठीक है, वो अपने पेशेंट से तो पूछेगा, पर बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपना जो मेन चीज़ रहता है, मेन साइन एंड सिम्टम्स रहता है, वो नहीं बताता, पर वो एज अ नर्स, एक नर्स को पता रहता है। तो वो दो लोगों के बीच में एक एज अ कम्युनिकेटर के बीच जैसे काम करती है। A nurse develops sensitivity, that compassion and understanding in order to study the stress in social relationship। तो क्या रहती है नर्स, क्या होती है, सेंसिटिविटी रहती है, किसमें, कंपेशन अंडरस्टैंडिंग होता है नर्स में, इन ऑर्डर टू स्टडी द स्ट्रेस इन सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का स्ट्रेस है, ये सब चीज़ के लिए नर्स क्या होती है, सेंसिटिव होती है। So student, your whole topic is over, your whole unit is completed. Then Monday we will start a new unit.